आज का टॉपिक है हमारा खुदा के तस्वर के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बात समझ आ गई ना, तो आपको यूं कह लें, ना सिर्फ कुरान का पता चल जाएगा, कुरान के मैसेज का, पूरी दुनिया का पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा ये दुनिया किस चीज के गिर्द घूम रही है और कैसे काम कर रही है, कैसे घूम रही है। अगर आपको ये पता नहीं चला तो फिर कुछ पता नहीं चलेगा, अपने बारे में भी पता नहीं चलेगा। रिकॉर्डिंग तो शुरू किया। जी, जी मैंने कर शुरू कर लिया। दी। जी जी, शुक्रिया रिमाइंड कराने का। लिखा मैंने सब कुछ इंग्लिश में है, ताकि जो बच्चे, क्योंकि अंग्रेजी वाले हैं, वो अंग्रेजी में पढ़ लें, लेकिन मैं बोलूंगा उर्दू में, क्योंकि उर्दू की ऑडियंस भी है और हमारे बच्चों को उर्दू आती है कुछ, तो वो समझ आ जाएंगे। तो मैं इंग्लिश उर्दू को मिक्स करके बताऊंगा। देखें जी, हमारे पेरेंट्स ने बता दिया कि खुदा है, बचपन से अल्लाह है, तो वही हम मानते चले आ रहे हैं। हिंदुओं को उनके बच्चों को बता दिया उनके कि भगवान होता है, वो भगवान को मानते चले आ रहे हैं। अफ्रीका में कुछ कौमें हैं बेशुमार, और कुछ कौमें हैं वो मानते ही नहीं, जैसे कह लें बुद्ध मत वाले हैं, चाइना वाले हैं। वो नहीं मानते खुदा को, क्योंकि क्यों? उनके माँ बाप ने नहीं बताया। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तो इसलिए कहते हैं, देखें ये कायनात है। वो भी इसलिए आप कह रहे हैं कि आपके माँ बाप ने वो बताया, तो इसलिए आप वही चीज रिपीट कर रहे हैं। लेकिन कभी गौर करें, आपको नजर आया कभी अल्लाह ताला खुद किसी चांद को बना रहा हो, कोई तारे को बना रहा हो कि हाँ हाँ मैंने देखा था कि तारे को बना रहा था, तो अल्लाह नहीं बनाया ये? हाँ जी, मेरे सामने ही उसने कायनात बनाई है, इसलिए मुझे पता है अल्लाह ने बनाई है। आपने तो नहीं देखा ना कि कैसे कायनात बनी। जब पौधा उगता है जमीन से, आप कहते हैं ये अल्लाह उगा रहा है। आपने देखा अल्लाह कैसे उसे उगा रहा था? आपने तो अल्लाह को नहीं देखा, हो सकता कोई और चीज उगा रही हो। यू हैवंट सीन हिम। आप ना उसे देख सकते हैं, आप ना उसे सुन सकते हैं, ना आप उसे टच कर सकते हैं, ना उसे सूंघ सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसे कंप्रीहेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर यूनिवर्स को कंप्रीहेंड नहीं कर सकते जो इतनी बड़ी है, कि अच्छा इसकी एंडिंग कहाँ है, उस एंडिंग से बाहर क्या है, तो फिर आप उसके क्रिएटर को कैसे कंप्रीहेंड कर सकते हैं? चूंकि हम ये कोई भी चीज नहीं कर सकते, यही वजह है कि दुनिया की कोई साइंस खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकती। हमारे पास कोई, जी, कोई सवाल? अच्छा, तो दुनिया की कोई चीज इस चीज को, खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकती, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो देखने के लिए, चूंकि हम कहते ही यही हैं कि दुनिया से पता चलता है, तो चलें आए देखते हैं इस दुनिया में। और इस दुनिया में मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं। दरख्त उगते हैं, चीजें हरकत करती हैं, गिरती हैं, कुछ पड़ी रहती हैं, चांद निकलता है, सूरज निकलता है, ग्रेविटी है, एक्सक्यूज मी, लाइट है जो ट्रैवल करती है, खास रीजन से करती है। मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होती हैं, मुख्तलिफ रीजन होती है। तो हम दुनिया में क्या देखते हैं जो हर कोई देख सकता है? ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मैंने देखा और मैं कह रहा हूं नहीं नहीं तुम मेरी बात मान लो क्योंकि मैंने ये देखा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने देखा है, हिंदुओं ने नहीं देखा, या सिर्फ क्रिश्चियन ने देखा है, चाइनीज ने नहीं देखा। दुनिया में कहीं भी कोई भी बच्चा जब पैदा होता है और वो जब बड़ा होता है, वो बड़ा होते होते वो चीजें देखता है और वो कहता है हर चीज में उसे कोई ना कोई रीजन नजर आती आ रही होती है, कॉज एंड इफेक्ट नजर आता है, कि कोई चीज अगर हुई है तो उसकी कोई वजह थी, उस वजह का असर हुआ है। ये मिसाल के तौर पे, पानी का बर्तन में रख के चूल्हे पे रखते हैं, आग लगी हुई है, तो क्या करते हैं, आग जो है उस बर्तन को गर्म कर देती है। वो गर्म जो पैन है, मतलब वो जो बर्तन है, उसकी वजह से उसके अंदर जो मालिक्यूल है उसको हरकत देना शुरू कर देती है, उसको एजिटेट कर देती है, एक्साइट कर देती है। उसकी वजह से पानी के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं वो हिलना शुरू कर देते हैं तेजी से। और जब मालिक्यूल तेजी से हरकत करें तो वो चीज गर्म हमें महसूस होती है। और जब वो मालिक्यूल बहुत ज्यादा हिलने लग जाए तो वो पानी से एस्केप कर जाते हैं,
जो हमें स्टीम की तरह नजर आता है, वही पानी के मॉलिक्यूल। तो वो स्टीम क्या है, पानी के मॉलिक्यूल वो इस वजह से एस्केप कर गए। वही स्टीम जब अगर हमारे हाथ को छू जाए, चूंकि वो इतने एक्साइटेड होते हैं, तो उसकी वजह से वो जब हमारे हाथ को आके टच करते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल्स, हाथ के जो सेल्स हैं, वो भी एक्साइटेड मोड में चले जाते हैं, और उसी मोड में चले जाते हैं जिसे हम कहते हैं बर्निंग सेंसेशन, और वो बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। तो हर एक चीज, आप कोई दुनिया का कोई चीज पिक कर ले, वो काज होगी किसी न किसी चीज का, किसी वजह से होगी। ऐसे नहीं होता कि बगैर वजह के कोई चीज हो जाए। आप कहें जी, मैं कल एक बीज लेके आया था मैंगो का, आज वो उसमें से मैंगो निकल आए। वो कहें जी वो कैसे हुआ? वो कहें रीजन वीजन कोई नहीं है, बस खुद ही हो गया। तो आप कहेंगे पागल है, ये बंदा जो है ना पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो। क्यों? दुनिया में हर बच्चा पैदा होने से मरने तक वो यही चीज देखता है कि कायनात की हर चीज किसी ना किसी वजह से हो रही है, उसके पीछे कोई रीजन है। गैर रीजन के दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। हत्ता के जब हमें किसी चीज का ना भी पता हो कि ये क्यों हो रही है, तो हम ये नहीं कहते कि किसी जादू से हो गई, कोई मैजिक हो गया, मैजिक से हो गई है। हम कहते हैं यार कोई वजह होगी, बस हमें अभी पता नहीं है, अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया, अभी हमने दरियाफ्त नहीं किया, लेकिन पता चल जाएगा, हम दरियाफ्त करते रहे। हम ये नहीं कहते और नहीं नहीं इसकी कभी वजह होती ही नहीं। कोई कहे कि जी वो मैंने ये चीज देखी यार, कोई पूछे कैसे हुआ, कहे जी इसकी वजह कोई नहीं हो सकती, ये बस ऐसे ही मैजिक से ही होता है। आप कहेंगे ला इससे तो कुछ पता ही नहीं है। वो बात ये होती है कि वजह होती है, हमें पता नहीं होता। तो कायनात में, दुनिया में जो भी चीज हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है, जिसकी वजह से होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल लॉज। कि नेचुरल लॉज हैं ये दुनिया के, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। यानी कुदरती कवानीन, कानून है, असूल हैं चीजों के होने के, किसी वजह से वो होती है। ह्यूमन जो है वो सिर्फ उसको डिस्कवर करती है, लेकिन इनको बनाया किसने है? सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। ये तो हमने देख लिया कि चीजों में कवानीन होते हैं, मतलब लॉज होते हैं, मगर इन कवानीन को किसने बनाया? तो इसके लिए एक आर्ग्यूमेंट, कि हमने देखा कि पानी आग जलाने से आपका हाथ जलने तक, आप उसके एक रीजन थी कि आग ने बर्तन को गर्म किया, बर्तन ने पानी को गर्म किया, पानी के मालिक्यूल गर्म जो थे वो उससे एस्केप होके भाप बने, उस भाप ने आपके हाथ को टच किया। तो वो एक पूरी, एक कॉज एंड इफेक्ट की पूरी चेन बन रही है, एक जंजीर है। हर एक इफेक्ट पिछली कॉज का से मिला हुआ है, जंजीर से एक जुड़ा हुआ है ये हर एक चीज। तो इसी को अगर आप पीछे चलते जाएं, मतलब बजाय आगे जाने के पीछे की तरफ से, अच्छा ये इस वजह से हुआ कि ये इसलिए हुआ, वो इस वजह से हुआ कि वो इसलिए हुआ, अगर आप पीछे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तो आप एक ऐसी जगह आपको जाना पड़ेगा कि अच्छा वो पहली काज क्या थी, द फर्स्ट काज जो अल्टीमेट क्या थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ, कायनात पूरी यूनिवर्स में ये सब कुछ हो रहा है, उसके बाद शुरू हुआ। तो हम कहते हैं वो जो पहली काज थी, दैट फर्स्ट अल्टीमेट काज, वो जो थी, उसने ये सब कुछ क्रिएट किया, वो खुद, उसका नाम हम खुदा कह देते हैं, क्रिएटर कह देते हैं, खालिक कह देते हैं। तो हमारी आंखें, हमारा सुनने की हिस्स, कोई सेंसेस काम नहीं करती, हमारा दिमाग काम नहीं करता। ये लॉजिक, ये रीजन जो है हमें बताती है कि कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसने इसको क्रिएट किया है, उसको हम खुदा कह रहे हैं। तो हमें खुदा नजर नहीं आ रहा, देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे। हम खुदा खुदा को कैसे जाना? इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको देखने की वजह से हमने ये लॉजिक अप्लाई की, तो हमें पता चला कि अच्छा कोई फर्स्ट काज तो होनी चाहिए,
वो फर्स्ट काज जो है वो अल्लाह है। तो इस तरह हमें पता चला। तो इसलिए हम कहते हैं ये यूनिवर्स जो है ये अल्लाह का हैंडी वर्क है। मतलब जैसे हम ने कंप्यूटर बनाए और गाड़ियां बनाई, तो ये हमारा हैंडी वर्क है। यानी हमने अपने हैंडी वर्क एक कॉमन टर्म है कि अपने हाथ से बनाना, मतलब जो हमने बनाया। तो अल्लाह ने जो कुछ बनाया, जो खुद अल्लाह ने बनाया, वो कायनात बनाई है, तो वो उसका हैंडी वर्क है। तो जब आप कोई भी चीज बनाते हैं तो उससे पता चलता है कि उसका क्रिएटर का माइंड कैसा है। मिसाल के तौर पे अगर आपने फोन बनाया, फोन कोई अच्छा ना बनाओ, तो आप कहते हैं यार ये कंपनी अच्छे फोन नहीं बना रही, इनके जो है ना साइंटिस्ट या वो जो बनाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर लिखने वाले हैं, वो अच्छे नहीं हैं। और कोई अगर बहुत अच्छा फोन हो तो आप कहते हैं बेशक पैसे भी ज्यादा देते हैं, क्यों लेते हैं? अच्छा यार इसके जो कंपनी है ना ये बड़ी अच्छी चीज बनाती है, इसका मतलब है इस कंपनी के पास अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बनाया। तो क्रिएशन से क्रिएटर का पता चलता है। आपने ना भी देखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसके क्रिएटर अच्छे थे कि बुरे थे, कैसे थे। तो आपको यूनिवर्स देख के आपको खुदा का पता, इसके क्रिएटर का, अल्लाह का पता चलेगा। आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको सुन नहीं सकते, आपको नहीं पता, लेकिन आपको यह पता चल जाएगा अच्छा अच्छा उसका माइंड कैसा है, काम करता है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप उसकी यूनिवर्स को देखेंगे, उसके लॉज को डिस्कवर करेंगे और फिगर का आउट करेंगे कि ये अच्छा अल्लाह काम कैसे करता है। इसलिए बहैसियत मुस्लिम भी और कोई भी इंसान कुरान भी पढ़ ले, कुरान भी ये नहीं कहता कि आप ये देखें कि अल्लाह है, नजर कैसा आता है, वो किस तरह का है। वो कहता है फॉरगेट अबाउट दैट, यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड। ये देखो कि वो करता काम कैसे है, ये देखना है। ये ही असल मकसद है। ये अगर समझ आ जाए कि इसकी परवाह, वो कहता है तुम ना करो, मेरी परवाह ना करो कि मैं किस तरह का हूं या किस तरह का नहीं हूं। इस चीज की परवाह करनी हो कि मैं काम कैसे करता हूं, क्योंकि इसी की बिना पे बाकी सब कुछ होगा आपके मुतल्लिक भी। कायनात को देखो कि इसमें मैंने कैसे काम किया, और फिर इसी को अप्लाई करो आप अपनी जिंदगी पे भी। और ये देखें, हमने दरियाफ्त किया है कि अगर आग जलाती है तो वो चाहे सुमेरा जलाए, फरजाना आंटी जलाएं, यास्मीन पुप्पो जलाएं, मैं जलाऊं, वो उसने का काम जलाना है, हर जगह जलाएगी। ये है खुदा का बनाया हुआ कानून। तो आप कहें हो सकता है कि ये ना जलाती हो कभी, तो वो कुरान फिर से हमें देखना चाहिए। अगर इसका क्रिएटर खुदा है और अगर हम ये समझते हैं कि वाकई खुदा ने कुरान नाजिल किया है, तो देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं वो खाला का कुल्ला शै इन, अल्लाह ने हर चीज को बनाया है, फकद्दरहु तकदीरा, और फिर इसको मेजर कर दिया एक ऐसी मेजरमेंट जो कि फिक्स्ड है, ये हिल नहीं सकती। तो जितनी भी दुनिया में यूनिवर्स में चीजें हैं नॉन ह्यूमन, उसके मतलब, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है शई, कि जितनी भी नॉन लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, वो ह्यूमन बॉडी भी उसमें आती है। ह्यूमन बॉडी इज नॉट लाइफ। वो तो लाइफ तो आपकी बॉडी को यूटिलाइज कर रही है, लेकिन इसमें जो कुछ भी है, सेल्स वगैरह हैं, बाकी जो चीजें हैं वो इसी इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक बनी, लेकिन ये सब शाय है, ये लाइफ नहीं है। इन सब को मेजर कर दिया गया, और ये चेंज नहीं होती, ये फिक्स मेजरमेंट में कर दिया अल्लाह ने, ये कह दिया। तो हमारी भी यही ऑब्जर्वेशन है, ये साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं ये कानून यही रहते हैं। चांद पे चले जाएं, मरीख पे चले जाएं, प्लैनेट्स पे चले जाएं, दूसरी यूनिवर्स में चले जाएं, ये लॉज यही रहेंगे इन चीजों के। ये है आपका खुदा, जो कि जब बनाता है तो हर चीज में सेम रूल एंड रेगुलेशन रख के, वो चीज जिसका जो चीज बना दी अब वो वैसे ही काम करेगी, उसके अलावा किसी और तरीके से काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक चीज एक टाइम पे एक तरह पे काम कर रही है और दूसरे टाइम पे दूसरी तरह काम कर रही है, और आप धोखा खा जाओगे, आप तो डिसीव डिसीव कर जाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
हर कोई सेल फोन इस्तेमाल करता है, पिक्चर भी ले लेता है, वो पिक्चर सेव हो जाती हैं, कुछ पिक्चर आप डिलीट कर देते हैं, अच्छी नहीं होती। फर्ज करें कि अगर किसी वो सेल फोन बनाने वाले ने में जो ऐप डाला है, वो उसने ऐसा ऐप बनाया है उसमें कि जब आप पिक्चर लें तो एक दफा पिक्चर लें तो ठीक है, पिक्चर ले ली, 2 दफा लें, 10 दफा लें, 100 दफा लें, पिक्चर ले रहा। जब 101 दफा आप वही बटन पिक्चर वाला दबाएं तो वो आपकी सारी पिक्चर डिलीट कर दे, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मेरे पैसे वापस कटो, मुझे पैसे वापस दो, और बल्कि मुझे आप जुर्माना भी दो। ये कैसा आपने ऐप लिखा है कि मैं जब बटन दबाता हूँ कभी तो ये तस्वीर ले लेता है और कभी डिलीट कर देता है? ये कैसा ऐप है? ये कैसा वाहियात, इसका राइटर, इसका क्रिएटर कैसा वाहियात शख्स है। तो अगर कोई सेम चीज, आग जो है, फायर आपको बर्न करती हो आज, 1000 टाइम बर्न करती हो, 1 मिलियन टाइम्स बर्न करती हो, और एक दफा वो किसी को बर्न ना करे, आप कहेंगे ये अच्छा क्रिएटर है भाई, सब जगह तो बर्न करती है, यहां पे आके इसने बर्न नहीं किया। तो ये नामुमकिन है कि कायनात की कोई भी चीज हो, अगर आपने उसका लॉ डिस्कवर कर लिया है, कि वो चेंज हो जाए, क्योंकि अगर वो चेंज हो गया तो वो क्रिएटर जो है उसमें खामी है। दैट क्रिएटर इज नॉट ए गुड क्रिएटर। जैसे फोन का अगर वो ऐप का क्रिएटर गलत है कि बटन दबाने से कभी तो डिलीट कर दे आपकी फोटो और कभी खींच ले, तो वो क्रिएटर ही नहीं सही उस ऐप का। तो इसी तरह आप कैसे कह सकते हैं कि इस कायनात का क्रिएटर, इस यूनिवर्स का क्रिएटर आपको डिसीव करे? कभी तो एक बात हो जाए और कभी दूसरी बात हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने यूनिवर्स बनाए इसीलिए है ताकि वो अपने आप को रिवील कर सके, क्योंकि उसे तो हम देख ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते। वो कहता है देखो मैंने ऐसी चीज बनाई है, तुम मुझे बता के, देख के बताओ बताओ कि जो चीज बदल जाती हो। मेरी बनाई हुई चीज तो हमेशा वैसे ही काम करती है जैसे मैंने उसे बनाया। वो कानून हर जगह वैसे ही काम करेगा। आग से आप रोटियां पकाते हो तो रोटियां ही पकाओगे, दुनिया में कहीं भी चले जाओ आग से बनाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आग से आप पानी की बर्फ बनाना शुरू कर दो। तो ये होता है क्रिएटर के, आप बटन दबाएं तो वो ही करे जो उसने उसके लिए बनाया है। तो ये तो हो गया। लेकिन नायरा, आपके दिमाग में भी सवाल आ रहे हो जो कि वैलिड क्वेश्चन है कि अच्छा है, चलो हो सकता है चीजों के बारे में तो आप कह सकते हैं, थिंग्स के बारे में, कि नेचुरल लॉज जो होते हैं वो तो चेंज नहीं होते, वो तो एक दफा जो बना दिए यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह वही इस्तेमाल होते हैं और चेंज नहीं होते। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के क्या बारे में, क्या आप क्या कहते हैं, जो इंसान काम करते हैं? मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि एक ही चीज एक शख्स करता है तो वो उसका रिजल्ट एक आता है, दूसरा करता है तो दूसरा निकल आता है रिजल्ट। बाज दफा सेम बंदा भी एक काम करता है, एक दफा उसका एक रिजल्ट नजर निकला है, दूसरी दफा कुछ हो। मिसाल के तौर पे बाज दफा बंदा कोई बड़ा मेहनत कर रहा हो और वो फेल हो गया हो। वो कहीं भी हो सकता है, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, बड़ी मेहनत की और फेल हो गया। दूसरा बंदे ने इतनी मेहनत भी नहीं की, उसने किया और वो कामयाब हो गया। तो ये क्या बात हुई? मतलब अगर अल्लाह ने कानून बनाया होता कि मेहनत करने से कामयाबी मिलेगी, तो फिर तो दोनों को कामयाबी मिलनी चाहिए थी, या दोनों को नाकामी होती, या एक जो हार्ड वर्क वाले को कामयाबी मिलनी चाहिए थी और जिसने हार्ड वर्क नहीं किया उसे फेल होना चाहिए था। तो इसका मतलब है जो लॉज हैं अल्लाह के, वो चीजों के बारे में तो काम करते हैं, लेकिन हम जो इंसानी एक्टिविटीज होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, एक्शन, उसमें प्रॉबली हो सकता है कुछ दूसरे लॉज हो। तो क्या उसका कैसे हम वो करेंगे? तो इंसानों ने क्या सोचा? इंसानों ने सोचा यार देखो, दुनिया में हर काम तो किसी ना किसी वजह से हो रहा था, कॉज एंड इफेक्ट की वजह से। तो ये जो हम ह्यूमन एक्शन करते हैं ना, अगर ये इसका वो रिजल्ट नहीं निकला मेहनत करने की वजह से, तो क्यों नहीं निकला? इसमें अल्लाह की मर्जी नहीं थी, इसलिए नहीं कामयाबी मिली। मेहनत तो बड़ी की हमने, लेकिन अब हम काज ढूंढ रहे हैं। हम कह रहे हैं काज तो होनी चाहिए, अगर मेहनत की है काम, हमें सक्सेस तो मिलनी चाहिए थी। अगर नहीं मिली
तो एक और काज बीच में आ गई है। वो काज क्या है कि अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं थी, इसलिए हम कामयाब नहीं हुए। तो हमने एक काज ढूंढ ली, खुद ही ढूंढ ली कि हाँ अल्लाह की मर्जी की वजह से ऐसा। लेकिन हमने कोई कानून दरियाफ्त नहीं किया कि हो सकता है थोड़ा सा और गौर व फिक्र कर लें। जैसे अल्लाह के वहां बाकी कायनात में काम एक ही रूल चलता है, यूनिवर्सल, वो सब जगह चलता है। तो हो सकता है यहाँ भी वही यूनिवर्सल रूल ही चल रहा हो, कुछ और वजह ना हो गई हो। हम उस तरफ नहीं जाते, हम बस कह देते हैं अल्लाह की मर्जी। तो अगर आप दोबारा गौर करें कि जो यूनिवर्स के लॉज भी हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि हमने एक दफा देख के कोई चीज दरियाफ्त कर लिया हो कि भाई अच्छा चीजें जमीन की तरफ गिरती हैं तो बस एक दफा देखा और हमने दरियाफ्त किया। हम बार बार उसे देखते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर अगर उनमें कोई फर्क नजर आए तो उसको एनालाइज करते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे आग पे अगर हमने एक बर्तन रखा तो उसमें पानी उबल गया, लेकिन अगर एक और बर्तन रखा उसमें पानी गर्म ना हो रहा हो, तो फिर सोचना पड़ेगा ना कि क्या वजह हुई है कि पानी गर्म नहीं हो रहा। हो सकता है आपने बर्तन जिस मटेरियल से बनाया हो उस पे आग का असर ही ना होता, वो एब्जॉर्ब भी ना करती हो हीट, इसलिए पानी गर्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि आग ने अपना काम करना छोड़ दिया, मतलब ये, या अल्लाह की मर्जी थी तो इसलिए पानी गर्म नहीं हो रहा। हम उसको देखते हैं, बार बार हर तरह से परखते हैं, फिर नतीजा निकालते हैं कि अच्छा ये सारी चीजें मिलेंगी तो तब ये इफेक्ट होगा। तो इसी तरह इंसानी एक्शन एक्टिविटीज में भी हम क्या करते हैं, वो सब चीजों को नहीं देखते कि और क्या क्या चीजें बीच में होनी चाहिए तो ये रिजल्ट निकलेगा। हम जल्दी से कंक्लूजन पे जंप कर देते हैं, ओ जी हाँ जी ये तो अल्लाह की मर्जी थी इसलिए नहीं। तो हमें बाकी चीजें भी देखना पड़ेगा। तो एक कामयाबी या एक नाकामी, एक सक्सेस या एक फेलियर से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अच्छा जी इसमें तो कोई कानून ही नहीं है, ये तो अल्लाह की मर्जी है। क्यों? अगर हम देखें, बार बार देखें, तमाम लोगों को देखें, पूरी दुनिया के लोगों को देखें, एनालाइज करें, तो हमें पता चलेगा कि सक्सेस मिलती है। सक्सेस मिलने का भी एक पैटर्न होता है, एक रूल होता है। वो क्या होता है कि आपकी पूरी डेडिकेशन हो, आप हार्ड वर्क करें, और आपका ग्रोथ माइंडसेट हो। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह है कि आपने अगर कामयाबी नहीं मिल रही तो देखें कि कहीं आप कोई काम तो गलत नहीं कर रहे, मतलब जो इसके चीज में रुकावट बन रहा हो। आप दोबारा इवेल्युएट करें, लर्न करें, और आप कहें हाँ इस तरह नहीं मुझे करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो वो सब चीजें शामिल होंगी, तो फिर आपको कामयाबी जो है वो मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, वो जब सब चीजों को देख के इन असूलों को रख के करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो हमें पता चलेगा कि ह्यूमन एक्शंस के भी रूल्स होते हैं, कानून होते हैं, जो लॉज होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो उसका वही रिजल्ट निकलेगा। वो पानी जिस तरह गर्म होगा आग लगाने से, उसने होना ही होना है। आप ये देखें अगर नहीं हो रहा तो बर्तन तो गलत नहीं हमने इस्तेमाल कर लिया, ऐसा नहीं कि वो बर्तन जो है वो गलत इस्तेमाल कर लिया। आप हजार दफा भी वो फिर करेंगे तो वो पानी गर्म नहीं होगा, आपको वो पैन जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको, आपने मेहनत तो की है लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो आपको ये देखना पड़ेगा मेहनत तो की है, कहीं गलत तो नहीं कर ली। उसको आप एक्शन को अपना चेंज करके देखेंगे, गालबन वो एक्शन जो आपने सही नहीं किया। लेकिन फिर भी कुछ लोग कह सकते हैं कि हो सकता है कि मैंने बदल बदल के भी ट्राई कर ली, फिर भी जो है वो मसला वहीं का वहीं है। तो आप और गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी वजह फिर भी खुदा की मर्जी नहीं है। असल जो मसला होगा ना, वो होगा इंसानों की मर्जी। वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। खुदा की मर्जी की वजह से नहीं कामयाबी या नाकामी आपके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हुई, बल्कि ह्यूमन फ्री विल की वजह से ऐसे हुआ। क्यों? आप जो भी काम कर रहे हैं वो किसी सोसाइटी में रह के कर रहे हैं। उस सोसाइटी में दूसरे लोग भी रहते हैं, और भी ह्यूमंस रहते हैं, और वो भी अपनी अपनी फ्री विल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं।
वो भी कोई ना कोई एक्टिविटीज ले रहे हैं। और हो क्या रहा है, उप्स सॉरी, वो सारे जब अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वो सारे मिल के जो हैं उस आपके एक्शन के रिजल्ट पे असरअंदाज हो रहे हैं, यानी इफेक्ट कर रहे हैं। आपका सिर्फ आपका एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन उससे पहले, चलने से पहले, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ह्यूमन के पास फ्री विल है, और ये कुरान कहता है कि उसके पास फ्री विल है। इसीलिए वो कहता है, खुदा कहता है कि देखो, हमने तुम्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर दी है रास्ते की, कि आपने किस पाथ पे चलना है जिंदगी के, आपने कैसा बिहेवियर अडॉप्ट करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको, हमारे ग्रेटफुल बन जाओ कि हमने गाइडेंस दे दी है, तुम अब उस पर चलने लग जाओ, यानी उसका कि हाँ बाकी हमें मिल गई, या उसको रिजेक्ट कर दो। आपके पास फ्री विल होगी तो तब ही आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे। अगर फ्री विल नहीं होगी तो आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां से ये पता चलता है कि ह्यूमन के पास फ्री विल है। और जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो हर एक के पास फ्री विल है। आप एक तरफ से एक्शन करेंगे, दूसरा अपने हिसाब से एक्शन करेगा। तो सारे एक्शन मिल के वो जो है, जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में जैसे कोई भी काम आपका बगैर ब्राइबरी के नहीं होता। आपके पास क्वालिफिकेशन भी हो और आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो अक्सर जगह आपको ब्राइबरी देंगे तो आपको जॉब मिलेगी। बहुत कम जगह ऐसी होती है जहां पे आपको ब्राइबरी ना देनी पड़े। तो अब क्या होगा, आप कहेगा मैंने तो मेहनत भी कर ली, मेरा स्कोर भी सब अच्छा आ गया, तो फिर भी मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही? तो ये तो अल्लाह का कानून गलत हो गया कि मेहनत करने से जो है आपको वो अचीव हो जाता है। तो वो आपकी वजह नहीं बन रही, बल्कि वो सिस्टम में जो दूसरे के पास फ्री विल था कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको जॉब दे दी जाए, वो अपनी फ्री विल को यूज करते हुए क्या कह रहा है कि मैं तो नहीं देता आपको जॉब, मुझे पहले पैसे दोगे तो फिर ही मैं दूंगा। तो ह्यूमन सोसाइटीज में बेशुमार काम इसलिए नहीं होते कि दूसरों की फ्री विल, दूसरों की एक्टिविटी आपके रिजल्ट को ब्लॉक कर दिया। ये तो एक सिंपल एग्जांपल है। ह्यूमन लाइफ में बेशुमार काम ऐसे होते हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। यूं समझ लें कि जैसे ये डार्ट जो है ना, वो मुख्तलिफ फ्री विल्स है, मुख्तलिफ बंदे मुख्तलिफ एक्शन कर रहे हैं और वो आपके एक्शन से टकरा रहे हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये सारा इंटरेक्शन। तो इसलिए पता नहीं चलता एग्जैक्टली exactly किस चीज का एक्शन का रिजल्ट क्या निकलेगा, जहां पे लोग एक दूसरे से compete कर रहे हो, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हो, यानी एक दूसरे को ड्रैग डाउन कर रहे हो। तो ह्यूमन सोसाइटी जो होती है वो कलेक्शन ऑफ फ्री विल्स होती है, जिसमें इंडिविजुअल की रिजल्ट को ट्रैक डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि जब हमें पता नहीं चलता तो हम कह देते हैं कि ये अल्लाह की मर्जी है। तो ऐसी बात नहीं है। जैसे अल्लाह ने पूरी कायनात के असूल बनाए हुए हैं, इसी तरह ह्यूमन एक्टिविटीज और सोसाइटीज के भी रूल्स बनाए हुए हैं। उसी वजह से वो सोसाइटीज भी डिस्ट्रक्शन की तरफ या प्रोग्रेस की तरफ जाती हैं। तो उसका, सोसाइटीज का जो रूल है वो बिल्कुल सिंपल है। वो हम ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल जाता है कि सोसाइटीज में कुछ लोग एक तरफ जा रहे होते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। तो जो लोग अगर पॉजिटिव वाले स्ट्रांग हो और ज्यादा हों तो वो जीत जाते हैं, और वो सोसाइटी गलत बंदों होने की बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, गलत बंदे भी होते हैं लेकिन उसमें अगर अच्छे काम करने वाले लोग ज्यादा हों तो वो सोसाइटी जो है फिर भी प्रोग्रेस करती है। लेकिन अगर बेशुमार सोसाइटीज में गलत काम करने वाले लोग ज्यादा हो जाएं तो अगरचे उसमें अच्छे काम करने वाले भी होते हैं, लेकिन वो इसी तरह टग ऑफ वार की तरह वो सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता जो है हारने लग जाती है, सिंक होना शुरू हो जाती है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो सोसाइटी, माशरे का असूल बड़ा सादा है। ज्यादा लोग अच्छे होंगे तो वो सोसाइटी प्रोग्रेस की तरफ जाए, ज्यादा लोग बुरे होंगे तो वो सोसाइटी नीचे से नीचे ही जाएगी। पाकिस्तान की सोसाइटी में अच्छे लोग हैं बट ओनली फ्यू। ज्यादातर लोग जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तानी सोसाइटी इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड सिंकिंग एंड सिंकिंग। अमेरिका में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ज्यादातर लोग, अब भी कुछ ज्यादा लोग अच्छे काम ही कर रहे हैं, और इसलिए फिर भी थोड़ा प्रोग्रेस कर रही है। जिस दिन
गलत काम करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, उसी दिन जो है वो अमेरिका भी नीचे जाना शुरू हो जाएगा। और अमेरिका में भी गलत काम करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, ज्यादा होते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली ये भी नीचे चला जाएगा। तो सिंपल सा असूल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब आप देखें कि इसी असूल को मैं अब कुरान से भी तो बताना है कि ये मेरी कही हुई बात है या अल्लाह कह रहा है। देखें, सब पढ़ते हैं ना सूरह अल-हम्द, उसमें आप पढ़ते हैं सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह कहता है कि उन लोगों के रास्ते पे हमें चलाना जिस पे आपकी नेमतें यानी ब्लेसिंग्स आपने की हैं, फेवर आपकी अल्लाह की हुई है। तो अल्लाह दूसरी जगह खुद ही बता देता है, वो कहता है कि अगर किसी शहर के लोग अच्छे काम करने वाले होते, यानी मैं जो आपको अच्छी बातें बता रहा हूँ अच्छे सोसाइटी की, उसको बिलीव करते, और फिर उसके मुताबिक उन्होंने प्रिकॉशन ली होती उन गलत कामों से बचने की, तो फिर क्या होता है उस सोसाइटी को? वी वुड हैव ओपनड अपॉन देम ब्लेसिंग्स फ्रॉम द हेवन एंड अर्थ। तो हम खोल देते उन पर बरक़ात आसमानों से और जमीन से, आसमान और जमीन से उन पे ब्लेसिंग्स नाजिल हो रही होती। अब देखें, ये मरने की बात की बात नहीं हो रही, ये इस दुनिया की बात हो रही है कि इस शहर पे, उस जगह के रहने वालों पे, सिटीजन्स पे हम ऐसी हर तरफ से ब्लेसिंग्स करते हैं, उनको हर तरह की नेमतें मिलती, फेवर्स मिलती, इसी दुनिया में मिलती, ऊपर से भी और नीचे से भी, मतलब हर जगह से, फ्रॉम एवरीवेयर उनको ब्लेसिंग मिलती। लेकिन क्या हुआ? अगर उन्होंने डिनाई कर दिया तो फिर उसी वजह से उनको नुकसान पहुंचा। तो मैं जो कह रहा हूं कि अच्छे काम करेंगे तो वो सोसाइटी अप जाएगी, प्रोग्रेस करेगी। गलत काम करेंगे तो वो सोसाइटी डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी, हर एक को मुश्किल होगी। कुरान भी यही कह रहा है। तो कुरान भी वही असूल बता रहा था, सोसाइटीज के भी रूल्स कुरान बता रहा है। फिर एक और जगह बताता है कि देखो, जब किसी को कोई सोसाइटी डिस्ट्रॉय होती है तो क्या होते हैं उस सोसाइटी में जो पावरफुल रिच या पावरफुल लोग होते हैं, वो जब उसको डिफाइनली डिसोबे करने शुरू कर देते हैं अल्लाह की कवानीन को, मतलब उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं और फसाद कर देते हैं, यानी अच्छे काम नहीं करते, गलत काम करते हैं, तो वो सिटी, वो जगह, वो सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर वो उसकी डिस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल है, हर चीज, हर वक्त आपको वहां से चीखो पुकार और रोने की आवाजें आएंगी। जिस शख्स से आप बात करेंगे वो आपसे ये नहीं बताएगा कि हर चीज बड़ी अच्छी चल रही है जी, मेरी जिंदगी का तो क्या बात है, स्वाय उन एफ्लुएंट्स के, वो भी फंसे हुए हैं, उन्हें भी नहीं पता कि उनका काम भी, कोई भी जब तक बेईमानी फ्रॉड ना करे उनका काम तब भी नहीं होता। तो इसी तरह एक और जगह भी कहा है कि अगर आप अच्छे काम कर रहे होते तो वो कभी उस सोसाइटी को तबाह नहीं करता। तो अल्लाह कहता है कि मुझे क्या जरूरत है कि किसी सोसाइटी को मैं डिस्ट्रॉय करूं, वो तो खुद अपनी डिस्ट्रक्शन और सक्सेस के जिम्मेदार हैं। अच्छे काम करते हैं तो फायदा हो जाता है, हर तरफ से फायदा हो जाता है। अगर अच्छे नहीं काम करते तो उन्हीं को नुकसान होता है। अगर उसके में अच्छे काम करने वाले हों उस जगह पे, तो फिर वो सोसाइटी नहीं डिस्ट्रॉय होती, उसमें ये हालत नहीं होती अगर वहाँ के लोग रिफॉर्मेशन करना चाहें अपनी सोसाइटी पे। तो ये असूल सोसाइटीज का, कि सोसाइटीज अप एंड डाउन कैसे जाती हैं, उसका भी कानून है। और वो कानून ये है कि अल्लाह ने जो बातें बताई हैं कि अच्छी ह्यूमैनिटी कैसे आप कायम कर सकते हैं, एक गुड सोसाइटी, उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप सोसाइटीज बेहतर हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो वो आपकी सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जैसे नेचुरल लॉज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो कि हर इंसान ने पहले ही पता चल गया कि हर चीज किसी काज एंड इफेक्ट से होती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसी अल्लाह ताला कोई भी रूल एंड रेगुलेशन चीजों के बारे में कुरान में नहीं देता। कोई वो नहीं बताता कि आइंस्टाइन का रूल ही इक्वल टू MC², अल्लाह को बताने की जरूरत नहीं है। वो इंसान खुद ही जाता है कि हर चीज का काज एंड इफेक्ट है, आप खुद ही डिस्कवर करते रहो। आप डिस्कवर करते रहोगे, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहोगे। ये नेचुरल लॉज के बारे में है। आग जलाती है, आपने खुद ही दरियाफ्त करना है आग पे खाना कैसे बनाना है, किस तरह खाना मजेदार बनेगा।
ये आप खुद दरियाफ्त करते रहे, इनका जो है रूल्स रेगुलेशन सेम है। नो नीड फॉर गिविंग यू गाइडेंस। जो सोसाइटीज के लॉज हैं वो भी आप हिस्ट्री पढ़ के आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि कौन सी सोसाइटीज ने कौन से अच्छे रूल अडॉप्ट किए थे तो वो सक्सीड कर गए थे, किसने नहीं अडॉप्ट किए तो कैसे उनका बुरा हाल हो गया। लेकिन फिर भी अल्लाह ने बता दिया कि देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी को ऑब्जर्व करने में तो आपको कई हंड्रेड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं। तो मैं वो तुम्हें कुरान में बता रहा हूँ कि ये जिन सोसाइटीज ने ये रूल अप्लाई किए थे वो सोसाइटीज ऊपर चली गई, उन पे ब्लेसिंग्स हुई अल्लाह की, वो सक्सीड हुई, डोमिनेट किया उन्होंने वर्ल्ड में। और जिन्होंने उसको रूल्स को नहीं अप्लाई किया वो डोमिनेटेड हो गए, और उनके अंदर भी जो है लोगों को बहुत मुश्किलात हुई। तो ये मैं अल्लाह ताला ने दे दिया है। एंड पे आ गए इंडिविजुअल्स का क्या होगा। अच्छा मैं, मेरा असर का ठीक है सोसाइटी पे तो इफेक्ट होगा, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी बेईमानी कर लूं, थोड़ा सा ये काम कर लूं, वो कर लूं, तो बाकी सब अच्छे काम कर रहे हैं तो फिर भी मेरा तो फायदा हो जाएगा ना, चलो सोसाइटी तो अच्छी चल ही रही है बाकी लोगों की वजह से। तो उसका ये जो है ये बहुत एक्सट्रीम होता है कि एक इंडिविजुअल का कैसे पता चलेगा कि उसके एक्टिविटीज का इम्पैक्ट अच्छा हो रहा है या बुरा। ये सबसे मुश्किल काम है क्योंकि एक इंसान को इवेल्युएट करना है एक बंदे की जिंदगी में, वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए अल्लाह ने कानून दे दिए हैं और उसको पिवट किया ऐसे सोसाइटीज के कि आपने देखना हो कि इंडिविजुअल अगर उन चीजों पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो वो पता चल जाएगा सोसाइटी से। अगर सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, आप अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हाँ इस आपकी सोसाइटी में हर काम आसानी से हो जाता है, तो इसका मतलब है सोसाइटी में लोग ज्यादातर अच्छे ही हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है नहीं, आपको तो वो हेल्प नहीं मिल रही जब आपको जरूरत हो, और आप सही सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है उस सोसाइटी में जो है अभी बेशुमार लोग बुरे हैं। उसी से आप अपने आप को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने उसका बता दिया है कि एक्चुअली ये सबसे मुश्किल है, इसका मैं आपको बताऊंगा मरने के बाद। अगर अब आप उसकी एविडेंस में अल्लाह ये दो चीजें बता रहा है कि जो मैं, अगर ये बात मैंने बताई है कि पूरी कायनात में जो भी हो रहा है वो कानून के मुताबिक और वो मैंने बताया, सोसाइटीज में भी जो भी हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है, और मैं तुम एविडेंस दे रहा हूं कि तुम देख लो, हिस्ट्री को ऑब्जर्व करके देख लो, तो फिर आफ्टर दीज एविडेंसेस बिलीव इन मी कि आप जो कर रहे हैं उसका असर आपके नफ्स पर, आपकी सेल्फ पे हो रहा है, और उसका रिजल्ट मरने के बाद आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही नहीं अल्लाह कह रहा कि मरने के बाद ये होगा वो होगा, सजा मिलेगी जजा मिलेगी। कह रहा नो नो नो, यू डू नॉट नो मी, यू हैवंट सीन मी। आपने मुझसे आके तो बात नहीं की। पूरी यूनिवर्स को देखो, क्या मेरा कानून कभी बदला है? माई लॉज। सोसाइटीज को देखो, क्या मेरा कानून कभी बदला है सोसाइटीज के अप एंड डाउन? अगर नहीं बदला तो मैं ये जो बात बता रहा हूं इसका कानून भी नहीं बदलेगा। ये लॉज, आपको सक्सेस उसी वक्त मिलेगी जो कानून मैं आपको कुरान में दे रहा हूं। और मैं ये बात मैं अपने पास से ही नहीं कर रहा, ये अल्लाह ताला ही कह रहा है। क्यों? ये देखें, अल्लाह 33 सूरा है, सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन कब्ल। यहाँ पे ह- हजूर की सुन्नत, प्रॉफिट की सुन्नत की बात नहीं हो रही। कुरान में प्रॉफिट की सुन्नत है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह की सुन्नत है। हो सकता है मेरा माइक अगर बैटरी जा रही है, आप बता दीजिएगा अगर आपको आवाज ना आए। कि अल्लाह की सुन्नत यानी वे ऑफ डूइंग थिंग, एस्टेब्लिश वे ऑफ डूइंग थिंग क्या है? ये लोगों के बारे में हो रही है, ये चीजों के बारे में नहीं है। फिल लजीना यानी लोगों की जो एक्टिविटीज है, वो आपसे पहले जो लोग गुजरे हैं उनमें भी यही है और अब भी यही है। और वो क्या है जो भी है, वो रूल्स और कानून ह्यूमन एक्टिविटीज के। वलन तजिद सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह के काम करने का तरीका यानी कानून, जो एक्टिविटीज का रिजल्ट निकलता है वो कभी तब्दील नहीं होता, बदलता नहीं। नेवर। यहाँ पे ये जब आ जाता है ना लन के साथ
जो है प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब है तो कभी नहीं, नेवर, हो ही नहीं सकता ऐसा कि वो बदल जाए। ये बात नेचुरल लॉज की नहीं हो रही, यह हो रही है अल्लजीना, यानी लोगों के जो एक्शन हो रही है उसकी बात हो रही है, क्योंकि नेचुरल लॉज तो आपने खुद ही दरियाफ्त कर लिया कि वो बदलते नहीं है। मसला था कि क्या ह्यूमन एक्टिविटीज अल्लाह की मर्जी से बदल जाती हैं? अल्लाह कह रहा नो नो नो, मेरी मर्जी नहीं बदलती, मेरी सुन्नत कभी नहीं बदलेगी, आपको जो कुरान में बता दिया उसी के मुताबिक होगा। दूसरी जगह यहां पे भी बता दिया दोबारा वही बात कि अल्लाह की सुन्नत जो तुमसे पहले लोग गुजर चुके हैं उनमें भी यही थी, तुम्हारे लिए भी यही है, जो आपके बाद आएंगे उनके लिए भी यही है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह की सुन्नत बदल जाए। अल्लाह की सुन्नत हमेशा ऐसे ही रहती है, उसका कानून इंसानों की एक्टिविटीज के लिए भी वही रहेगा, सोसाइटीज के लिए भी वही रहेगा। आपके और मरने और जीने के बाद जो आपको जजा और सजा मिलेगी, जो रिवार्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी, उसका चेंज नहीं होगा, वही कानून रहेगा जो अल्लाह ने बता दिया। और एक और जगह अल्लाह ने तो न सिर्फ तब्दीला कहा, तावीला भी कहा, कि ना सिर्फ बदलेगी अल्लाह की सुन्नत, ना ही उसमें कोई अल्टर भी होगा। मेरे को कोई कह सकता था कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही बदल दी जाए एक चीज से, एक कानून से दूसरा, लेकिन उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो जाए। नहीं 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 बच्चा, एडजस्टमेंट भी नहीं होनी, मैं एडजस्टमेंट भी नहीं करता, जो जैसा होगा वैसा ही रहेगा। तो ये सुनने के बाद ये सब कुरान से आपको मैंने पेश किया, तो आपको पता चल जाना चाहिए कुरान, और कुरान से ही मैंने आप से पेश किया, ना तो उसके नेचुरल लॉज तब्दील होते हैं, ना सोसाइटीज के लॉ तब्दील होते हैं, ना इंडिविजुअल्स के लॉ तब्दील होते हैं। कॉम्प्लेक्स तो होते हैं कि आपको समझने में मुश्किल मिले हो, लेकिन वो कभी बदलते नहीं हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर माँ बाप के बच्चे पैदा हो जाए। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अगर पैगंबर भी हो तो आग उसे ना जला सके। कभी ऐ- कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर जो है वो किसी एक शख्स के लिए फट जाए और अलग अलग हो जाए, यानी जैसे कहते हैं मोसेस की वजह से जो है तो समंदर फट गया और उसमें से वो निकल गए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, नेचर के खिलाफ कभी कोई चीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अल्लाह ने कुरान में कह दिया, ना तो नेचुरल लॉज चेंज होंगे, ना सोसाइटीज के लॉज चेंज होंगे, ना इंडिविजुअल्स के लॉज चेंज होंगे। खुदा, इससे हमें पता चलता है कि खुदा कौन है। हम खुदा को देख नहीं सकते, उसकी यूनिवर्स से हमें पता चलता है, उसकी सोसाइटीज की हिस्ट्री पढ़ के हमें पता चलता है कि खुदा क्या है, ये क्रिएटर कैसा है, ये खालिक कैसा है। शुक्रिया।